दक्षिण भारत के एक छोटे से तटीय इलाके में समंदर के बिल्कुल करीब एक रिसर्च सेंटर है जो पिछले 50 साल से वहां खड़ा है। ज्यादातर लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना होगा, लेकिन यहीं कुछ दिन पहले एक ऐसा काम हुआ जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो अब तक सिर्फ बिजली बनाता था, अब हाइड्रोजन बना रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं किया गया। रुकिए, बताने से पहले एक बात। अगर साइंस और टेक्नोलॉजी की ऐसी कहानियां आपको पसंद हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी और स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। अब वापस आते हैं असली कहानी पर। जगह है कलपक्कम, तमिलनाडु का एक छोटा सा शहर। यहां है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च यानी IGCAR, जो 1971 से भारत के परमाणु रिसर्च का एक अहम हिस्सा रहा है। इसी सेंटर के अंदर एक रिएक्टर है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, जो 4 दशकों से लगातार चल रहा है। अब तक इस रिएक्टर का काम सिर्फ बिजली पैदा करना था, लेकिन अब इसकी गर्मी का इस्तेमाल एक बिल्कुल अलग चीज के लिए किया जा रहा है। इस गर्मी से एक केमिकल प्रोसेस चलाया जा रहा है जिसे कॉपर क्लोरीन साइकिल या संक्षेप में CuCl कहा जाता है। यह प्रोसेस भारत के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने बनाया है। इसमें होता क्या है, रिएक्टर की गर्मी पानी को तोड़ देती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। कोई आग नहीं जलती, कोई गैस नहीं जलाई जाती और कोई कार्बन हवा में नहीं छोड़ा जाता। और इस तकनीक की एक खास बात यह है कि इसे बाकी तरीकों जितनी तेज गर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसे बनाना और चलाना दोनों आसान है। अब सवाल यह है कि इससे फर्क क्या पड़ता है। हाइड्रोजन को लंबे समय से उस ईंधन के तौर पर देखा जाता रहा है जो स्टील प्लांट, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, बड़े जहाजों और केमिकल फैक्ट्रियों को कार्बन फ्री बना सकता है, उन सेक्टर्स को जहां सोलर या विंड एनर्जी से काम नहीं चलता। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह रही है कि आज भी ज्यादातर हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से ही बनाया जाता है। कलपक्कम में जो हुआ है वो इसी दिक्कत का जवाब है। यहां हाइड्रोजन लगातार बनता है, दिन हो या रात, बिना रुके और बिना किसी फॉसिल फ्यूल के, सिर्फ उस गर्मी से जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर वैसे भी पैदा करता है। यह अभी एक डेमो प्लांट है, छोटा सा, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि यह तकनीक काम करती है। लेकिन इसके पीछे 50 साल की रिसर्च है और यह सीधा इशारा करता है भारत की एक बड़ी योजना की ओर, 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की ओर। अगर यह तकनीक बड़े स्तर पर सफल हो जाती है तो न्यूक्लियर पावर और क्लीन हाइड्रोजन का यह कॉम्बिनेशन सिर्फ रिसर्च पेपर तक सीमित नहीं रहेगा। यह असल में दुनिया के लिए एक नया स्टैंडर्ड बन सकता है। लेकिन एक बात अब तक नहीं बताई गई, जिस रिएक्टर ने यह सब मुमकिन किया वो खुद एक पुराना और छोटा टेस्ट मॉडल है। असली टेस्ट अभी बाकी है और भारत इसी जगह पर इससे कहीं बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, जो शायद आने वाले सालों में पूरी तस्वीर बदल दे